अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक यतीम बच्चे का वाक़या। ईद के दिन हर कोई खुश होता है। ईद का दिन था। आज सुबह के वक्त बच्चों में एक अजब सी ही खुशी पैदा हो गई। बूढ़े जवान सुबह सुबह कुछ करने लगे। सड़कों पर चहल पहल थी। सभी खुश थे कि आज ईद है। बच्चे शोर मचा रहे थे कि आज ईद है और सभी लोग बहुत खुश थे। जवान खुशी से झूम रहे थे कि आज ईद है, क्योंकि हमने एक महीने का रोज़ा रखा था। हर चेहरे पर रौनक थी। औरतें बनाओ श्रृंगार में मशगूल थीं। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी कि आज ईद है। दिल मुस्कुरा रहा था और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ दौड़ रही थी। प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद के दिन नमाज अदा करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में कंकर पत्थर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जूती शरीफ को चूमने की बरकत हासिल कर रहे थे। सूरज चेहरे मुस्तफ़ा से रोशनी की भीख ले रहे थे। बच्चे गली मोहल्ले में खेल में मग्न थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते चलते एक जगह पर रुक गए। आपने देखा कि सभी बच्चे खेल रहे हैं, हंसी से खुशी खुशी में शोर मचा रहे हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे की आंख बंद करके पूछता है कि मैं कौन हूँ। बच्चा उसका गलत नाम बता देता है। सब बच्चे हंस देते हैं। बच्चे आज खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन एक बच्चा जो अलग जगह पर बैठा हुआ है, उसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े हैं, चेहरे पर उदासी है और वह बहुत ही मायूस है और दिल में न जाने कितनी अरमाने दिल तोड़ रहे हैं। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बच्चे को देखा, आपने उससे ऐसा फरमाया, क्यों रो रहे हो बेटा? और वह बच्चा बहुत रोने लगा। उसको नहीं पता था कि वह मुक़द्दस जात है जिनके इशारे पर चाँद के दो टुकड़े हो गए। बच्चे को मालूम नहीं था कि पत्थर भी इनका कलमा पढ़ते हैं, और बच्चे को यह भी नहीं मालूम था कि इनकी उंगली के इशारे पर डूबा हुआ सूरज भी वापस पलट आता है। बच्चे ने कहा रोते हुए, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं परेशान हूँ तो आप परेशान रहने दीजिए। मैं रो रहा हूँ तो रोने दीजिए। बच्चे ने कहा, आपको मालूम नहीं है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे बाबा जान एक जंग में शहीद कर दिए गए। उसके बाद मेरी माँ ने एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। वो दोनों मिलकर मेरे माल को खा गए और उसके जालिम शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे लिए खाना नहीं है, कपड़े नहीं हैं, कुछ भी खाने को नहीं है कि मैं खाऊं। मेरे लिए पानी तक भी नहीं है कि मैं अपनी प्यास बुझा लूं। मेरे लिए कपड़े भी नहीं है कि पहनूं। मेरे लिए पनाह लेने के लिए कोई जगह भी नहीं है। बस आसमान का आशियाना है और ज़मीन का फ़र्श। इस पर मैं सोच लेता हूँ, इस ज़मीन पर बोझ हूँ। आज का दिन सभी बच्चे खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं पहन सकूँ। लेकिन आज अचानक जब मैंने बच्चे को खेलते हुए देखा, जिनके माँ बाप जिनके बदन पर नए नए कपड़े पहनाए हुए, जिनके सरों पर हाथ रखने वाले उनके बुज़ुर्ग हैं, खुशी के गुलशन में बहारें हैं, उनके लिए माँ की ममता का प्यार है। उनकी खुशी को देखकर मेरा गुजरा हुआ ज़माना याद आ गए। मेरे वालिद गिरामी कभी ना भूलने वाली शफ़क़तों का मंजर निगाहों के सामने दौड़ रहा है। आज मेरा ज़ख्म ताज़ा हो गया है। मेरी मुसीबत ने नया रुख ले लिया है। आज अब्बू जान की मोहब्बत का झलकता हुआ सागर मुझे बेचैनी में मुब्तला कर रहा है। रोने का सबब मेरा यही है। कुर्बान जाइए भाइयों हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नवाजिश पर कि बच्चे के हाथ को रहमत भरे हाथ में थाम लेते हैं और ऐसा फरमाते हैं, बच्चे क्या तुम्हें इस बात पर खुशी ना होगी कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे बाप बन जाएं और हज़रत आयशा तुम्हारी माँ बन जाएं और हज़रत फातिमा तुम्हारी बहन बन जाएं, हज़रत अली तुम्हारे चचा बन जाएं और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई बन जाएं। बच्चे ने जब इस बात को सुना तो उसके दिल की दुनिया बदल गई और मुरझाया हुआ चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। बच्चा दामने रहमत को पकड़कर मचल गया। इतनी नवाजिश करम को देखकर बच्चा झूम उठा और मचल कर कहने लगा कि ए रहमत वाले आका, जब आप मिल गए तो कायनात मिल गई, जब आप मिल गए तो दोनों जहां की दौलत मिल गई। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे। इस दुआ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं और अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसकी जुल्फ़ों को संवारते हैं, जिस्म पर खुशबू लगाते हैं, आँखों में सुरमा लगा जाता है, खाना खिला दिया जाता है और सब कुछ करके बच्चे को खुश कर दिया जाता है। नबी करीम ने देखा कि बच्चा बहुत खुश है, लबों पर मुस्कुराहट की कली खिल रही है, जिस्म चांदी की तरह चमक रहा है। तब बच्चे को बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। बच्चा इन सब को पाकर, अपने नए नए लिबास खुशबू को पाकर दूल्हे की तरह सजा हुआ था और वह हंसते हुए खुशियों
के मोती लुटाते हुए और दौड़ते हुए उन्हीं बच्चों में जाकर खुशी खुशी खेलने लगा। सभी बच्चों ने देखा और पूछा। बच्चों ने जब बदली हुई हालात को तो देखा तो हैरान रह गए। कहने लगे, तुम तो अभी रो रहे थे, कौन सी दौलत मिल गई कि तुम इतना खुश नज़र आ रहे हो, और अभी तुम इतने अच्छे अच्छे लिबास पहने हुए हो कि वह हम लोगों से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बच्चों ने कहा, सुनो मैं भूख प्यास की वजह से तड़प रहा था, अब आशुदा हो चुका हूँ। मेरे जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, गोया मैं नंगा था, आज मैंने कपड़े पहन ली, और सबसे बड़ी दौलत मुझे यह मिली है कि मैं बच्चा था, बाप का साया सिर से उठ चुका था, माँ की ममता से बहुत दूर था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझ पर करम फरमाया, वो मेरे बाप बन गए, हज़रत आयशा मेरी माँ बन गई, और सुनो खातूने जन्नत हज़रत फ़ातिमा मेरी बहन बन गई, और प्यारे हज़रत हसन और हुसैन मेरे भाई बन गए, और हज़रत अली मेरे चचा बन गए। आज मुझे कायनात की पूरी दुनिया की दौलत मिल गई है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही खुशनसीब बच्चा हूँ कि मुझे आप जैसे लोगों का सहारा मिला। बच्चों में तमाम बच्चों ने एक ज़बान होकर ये कहा, काश हम तमाम बच्चों के बाप उस जंग में शहीद हो गए होते तो आज हम भी तुम्हारी तरह दर दर की ठोकरें खाते रहते, तो हम सबको भी यह दौलत मिल जाती कि नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे बाप होते। हम लोगों का भी मुकद्दर चमक जाता और हम भी इस खुशनसीब में शामिल हो जाते। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों को, खुशनसीब वो थे जिनकी सरों पर अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों को रखा, और हम भी खुश नसीब हैं कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से हैं। बेशक सुभान अल्लाह। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।